हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज का नाम है स्टॉक्स क्लब। ये एक वर्चुअल टूर्नामेंट होगा कंपनीज के बीच में। हम दो कंपनीज को सिलेक्ट करेंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे। ये कंपैरिजन टोटल फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर करेंगे और इसके बाद में हम देखेंगे कि कौन सी कंपनी बेहतर प्रदर्शन करती है और वही कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल होगी। और यहाँ पर आप हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा प्लेग्राउंड और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा ये जो टूर्नामेंट होगा दो कंपनीज के बीच में, टीम 1 और टीम 2। कौन कौन सी वो दो कंपनीज हैं सबसे पहले जानते हैं। हमारी पहली टीम है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड और दूसरी टीम है हमारी मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। हम इनका कंपैरिजन करेंगे। इनका कंपैरिजन हम 4 राउंड्स में करेंगे। हमारा पहला राउंड है टॉप लाइन एनालिसिस और दूसरा राउंड है बॉटम लाइन एनालिसिस। ये किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, टॉप लाइन और बॉटम लाइन। तो इसमें हम एनालिसिस करेंगे इनका। उसके बाद में हम देखेंगे तीसरे राउंड में वैल्यू एनालिसिस। उसमें हम कंपनी के शेयर प्राइस का एनालिसिस करेंगे, उसकी वैल्यू का एनालिसिस करेंगे कि कहीं वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है। और उसके बाद में हम कैपिटल स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि कंपनी की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, कहीं कंपनी रिस्की तो नहीं है। तो इन सारी चीजों को मिला करके हमारे 4 राउंड्स बनते हैं और इन 4 राउंड्स में टोटल 9 पॉइंट्स होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं टॉप लाइन में 3 पॉइंट्स हैं, बॉटम लाइन में भी 3 पॉइंट्स हैं, वैल्यू एनालिसिस में 2 पॉइंट है और कैपिटल स्ट्रक्चर में 1 पॉइंट है। ये जो वेटेज हमने दिया है ये हमने वेटेज इसी के हिसाब से दिया है कि कंपनी का जो फंडामेंटल आते हैं वो इसी हिसाब से आते हैं। तो हमने इनको बैलेंस किया है और इसलिए हमने इसमें 9 पॉइंट्स रखे हैं। तो आइए हम इस टूर्नामेंट की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम जाते हैं अपने सबसे पहले राउंड में जो कि है टॉप लाइन एनालिसिस। सबसे पहले हमें ये जानना है कि टॉप लाइन होता क्या है। तो टॉप लाइन बेसिकली ये ग्रॉस फिगर्स होते हैं, यानी कि सेल्स या रेवेन्यू। तो इसका हम 3 तरीके से एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको 3 येलो बॉक्स दिख रहे हैं। इसमें हमारा जो सबसे पहला एनालिसिस होगा वो होगा 3 ईयर CAGR सेल्स। इसका हम एवरेज लेंगे 5 इयर्स का और जिस कंपनी का बेटर होगा हम उस कंपनी को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से दूसरा जो हमारा एनालिसिस होता है वो होगा एसेट टर्नओवर रेशियो का। और एसेट टर्नओवर रेशियो यानी कि जो सेल्स जनरेट की है कंपनी ने अपने टोटल एसेट्स के कंपैरिजन में वो कितनी की है। इससे हमें ये पता चलेगा कि किस कंपनी ने बेहतर अपने रेवेन्यू जनरेट की है अपने एसेट्स का यूज करके। और जो तीसरा एनालिसिस होगा वो होगा एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि हमें यहाँ पर हम जो 2 कंपनीज का एनालिसिस कर रहे हैं वहां पर एक कंपनी बड़ी भी हो सकती है, यानी कि उसका मार्केट कैप बड़ा भी हो सकता है और दूसरी कंपनी मार्केट कैप छोटा भी हो सकता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो सबसे अच्छा फॉर्मूला है वो यही होता है कि हम एंटरप्राइज वैल्यू के हिसाब से देखें कि कंपनी की सेल कितनी है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को यूज करने से हमारा ये सारा झगड़ा खत्म हो जाता है कि ये कंपनी का मार्केट कैप बड़ा है, इसकी सेल ज्यादा है, ये कंपनी छोटी है। तो ये सारी चीजें वो फिर मीनिंगलेस हो जाती है। तो इसलिए हम इसको इंक्लूड हमने किया है। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं अपने पहले एनालिसिस में जो कि है 3 ईयर CAGR सेल्स। यहाँ पर हम पहले अपनी पहली टीम को लेंगे और ये है हमारी ब्लू टीम। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो पहले आपको रो में जो दिखाई दे रहा है 3 ईयर CAGR सेल्स, तो ये डाटा है कंपनी का और इसका जो 5 इयर्स का एवरेज हम निकालेंगे तो इसका 5 इयर्स का जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 11.12। ठीक है, अब हम इसी तरह से दूसरी कंपनी का निकालेंगे। आप देखिए पहले रो में आपको दिखाई दे रहा है 3 ईयर CAGR सेल्स। हम इसका एवरेज निकालेंगे 5 इयर्स का तो ये आ रहा है 13.08। तो हमारा एक एनालिसिस कंप्लीट हुआ। हमने देखा कि टीम 2 यानी कि जो ग्रीन टीम है उसका अच्छा स्कोर आया है 13.08। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में जो कि है एसेट टर्नओवर रेशियो का क्राइटेरिया। यहाँ पर हम सबसे पहले ब्लू टीम में देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहले आप देखिएगा जो पहला रो है वो है एसेट टर्नओवर रेशियो का। तो उसमें फिगर्स लिखे हुए हैं, हमें इनका एवरेज करना है और जब हम इसका 5 इयर्स का एवरेज करेंगे तो ये आ रहा है 18.41।
अब हम देखेंगे दूसरी कंपनी, और यहाँ पर जब हम इसका एवरेज करते हैं तो ये आता है हमारा 20.02। तो आपने देखा हमारे 2 एनालिसिस कंप्लीट हो गए, फटाफट हमने कंप्लीट कर लिए। फ्रेंड्स, यदि आप यही एनालिसिस खुद से करने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। हमारा ये वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा, लेकिन यदि आप किसी भी 2 कंपनीज का कंपैरिजन करने जाएंगे तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक लग सकता है। इसीलिए आप हमारे वीडियोस देखते रहिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करते रहिए। और हमारे वीडियो देखिए, 10 से 15 मिनट में आप 1-2 कंपनीज का कंपैरिजन देख सकते हैं आराम से। यहाँ पर अब हम आते हैं तीसरी चीज में, जो कि है हमारा तीसरा एनालिसिस। ये है एंटरप्राइज वैल्यू का, एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल्स। यहाँ पर मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि इसका एक ये फॉर्मूला होता है एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स का। इसमें हम मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो डेब्ट होता है कंपनी का वो ऐड कर देते हैं और उसमें से कैश और कैश इक्विवेलेंट रिड्यूस कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं हम एनुअल सेल्स से। तो ये फॉर्मूला है, वेल एस्टेब्लिश फॉर्मूला है, मैं इसमें कोई चेंज करने वाला नहीं हूँ। मैं केवल यहाँ पर कंपनी का जो डाटा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी टीम 1 का, ब्लू टीम का डाटा है, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन है 49,148 करोड़, डेब्ट इनका 690 करोड़ और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 28 करोड़ और सेल्स इनकी करंट ईयर में है यानी मार्च 2020 में वो है 9,684। ये सारा डाटा आप चेक कर सकते हैं, आपको moneycontrol.com या किसी भी दूसरी साइट पर आपको मिल जाएगा। तो हमने जब इसकी एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय सेल्स किया तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 5.14। और इसी तरह से जब हम दूसरी कंपनी को देखते हैं जो कि मनापुरम फाइनेंस है, हमारी ग्रीन टीम है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 13,057 करोड़, डेब्ट है इसका 8,584 करोड़, कैश है, कैश इक्विवेलेंट है 313 करोड़ और इनका जो कैश जो सेल्स है इनकी करंट ईयर की वो है 5,465। तो जब हमने इसका एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 3.95। फ्रेंड्स, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय सेल्स का ये जो फॉर्मूला है उसमें जिस कंपनी का लोअर होगा वो कंपनी बेटर कहलाएगी, क्योंकि उससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी ने उसका अपना जो ओवरऑल उसकी एंटरप्राइज वैल्यू है उसमें उसने ज्यादा सेल जनरेट किया है। क्योंकि हम एंटरप्राइज वैल्यू को सेल्स से डिवाइड कर रहे हैं तो सेल्स ज्यादा होनी चाहिए, तभी कंपनी की वैल्यू अच्छी मानी जाएगी। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी बेहतर है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो मनापुरम है वो 3.95 है और जो ए टीम है यानी कि जो ब्लू टीम है वो 5.14 है। तो ये जो ग्रीन टीम है ये बेहतर होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे तीनों एनालिसिस कंप्लीट हो गए हैं राउंड 1 के। हम इनमें सिलेक्ट करेंगे कि किसको कितने पॉइंट मिलेंगे। पहले एनालिसिस में ग्रीन टीम को मिलेगा 1 पॉइंट, दूसरे एनालिसिस में भी ग्रीन टीम को 1 पॉइंट मिलेगा और तीसरे एनालिसिस में भी ग्रीन टीम को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमारा जो स्कोर है इस राउंड का ये हो जाएगा 0-3। अब हम इसको अपडेट कर देते हैं अपने मेन स्कोर बोर्ड में। तो हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं 0-3 और जो हमारा स्कोर हो गया है वो हो गया है 0-3। और अब हम चलेंगे अपने दूसरे राउंड में जो कि है बॉटम लाइन एनालिसिस का, और इसमें भी 3 क्राइटेरिया हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। ये रहे वो क्राइटेरिया। इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि बॉटम लाइन एनालिसिस क्या होता है। बॉटम लाइन बेसिकली कंपनी की अर्निंग्स, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ईपीएस वगैरह से रिलेटेड होता है, यानी कि जो नीचे का पार्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद वाला, सेल्स के बाद वाला, वो सारी चीजें आती हैं उसमें। तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट इनकम, अर्निंग पर शेयर, ये सारी चीजों को हम बॉटम लाइन कहते हैं। तो हम इसका एनालिसिस करेंगे। इसके लिए हमने 3 पैरामीटर्स लिए हुए हैं और जो सबसे पहला है वो है 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट, यानी कि हमें जो नेट प्रॉफिट का एक हम एवरेज निकालेंगे 5 इयर्स का कि कंपनी का किस तरह से परफॉर्मेंस रहा है। और दूसरा जो हमारा एनालिसिस होगा वो होगा रिटर्न ऑन एसेट का। रिटर्न ऑन एसेट का मतलब है कि कंपनी ने कितनी अपनी रिटर्न जनरेट की है, यानी कि कितना उसका नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है तो वो अपने एसेट्स को यूज करते हुए। जस्ट लाइक जैसे कि हमने टर्नओवर रेशियो देखा था वो सेल्स के लिए होता है और रिटर्न ऑन एसेट ये प्रॉफिट के लिए होता है। और जो तीसरी चीज है वो हम नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे। यहाँ पर हमें ये देखना जरूरी है कि कंपनी का जो मार्जिन है वो कितना है, यानी कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन ले लेंगे और ये 5 इयर्स का हमको लेंगे। तो हम सारी चीजों का यहाँ पर एनालिसिस 5 इयर्स का करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ब्लू टीम में, और ब्लू टीम में देखते हैं अपने पहले एनालिसिस को। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये
आप यहाँ पर दूसरी रो को देखेंगे और इसमें 30.31 जिसमें लिखा हुआ है, तो इस रो को हम लेंगे और हमने इसका जब एवरेज किया तो हमारा ये एवरेज आता है 28.46%। और इसी तरह से हम अपनी ग्रीन टीम का एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर आप जो इसका 3 ईयर CAGR का नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे तो वो आ रहा है 33.36%। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर भी ग्रीन टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। और इसके बाद में हम आते हैं रिटर्न ऑन एसेट। तो देखते हैं कि रिटर्न ऑन एसेट में कैसे करती है कंपनियां। सबसे पहले ब्लू टीम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा जो रिटर्न ऑन एसेट है वो बॉटम लाइन में है, जहाँ पर 5.71 लिखा हुआ है। तो जब हमने इसका एवरेज किया 5 ईयर्स का तो ये आ रहा है 4.56%। आप देख सकते हैं इस डाटा को किसी भी वेबसाइट में। और जो हम दूसरी कंपनी का यानी कि ग्रीन टीम का एनालिसिस करते हैं, जैसा कि आपको देख रहे हैं बॉटम लाइन में 5.06, 4.59 वगैरह लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब हमने इसका एनालिसिस किया तो ये आ रहा है 4.27%। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो रिटर्न ऑन एसेट में ब्लू टीम ने बेहतर किया है, 4.56 आया है इसका। और यदि हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले ब्लू टीम को हम देखेंगे और यहाँ पर हमको नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करना, तो हमें बॉटम लाइन में जो आपको दिख रहा है 32.72, इससे हम कंपैरिजन करेंगे और इसका हम एवरेज निकालेंगे इस रो का। तो यहाँ पर ये जो एवरेज आ रहा है ये आ रहा है 24.98%। और यदि हम ग्रीन टीम का निकालेंगे बॉटम लाइन का नेट प्रॉफिट मार्जिन का, तो यहाँ पर आ रहा है 21.39। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो ब्लू टीम ने अच्छा किया है, यानी कि मुथूट फाइनेंस ने इसमें बेटर किया है। तो हम इसको समराइज कर लेते हैं। पहले जो हमारा क्राइटेरिया था उसमें ग्रीन टीम ने अच्छा किया था, दूसरे क्राइटेरिया में ब्लू टीम ने अच्छा किया और तीसरे क्राइटेरिया में भी ब्लू टीम ने अच्छा किया। तो इस प्रकार से 2 क्राइटेरिया में ब्लू टीम ने अच्छा किया है और 1 क्राइटेरिया में ग्रीन टीम ने अच्छा किया है। तो यहाँ पर हम 2-1 हमारा स्कोर होगा और अब हम इसको अपने मेन स्कोर बोर्ड में ऐड कर देंगे 2-1 और हमारा जो ओवरऑल स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 2-4। तो अभी आपने देखा कि हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और हमारा 6 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। और उसमें से मनप्पुरम फाइनेंस जो कि ग्रीन टीम है ये बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और इसको 4 पॉइंट्स मिले हैं, जबकि मुथूट फाइनेंस को केवल 2 पॉइंट्स मिले हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने तीसरे राउंड में और ये राउंड है हमारा वैल्यू एनालिसिस का। इसमें केवल 2 क्राइटेरिया हैं। देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि वैल्यू एनालिसिस क्या होता है। तो वैल्यू एनालिसिस में बेसिकली हम जो स्टॉक्स पिक करते हैं कोई भी कंपनी का, वो हम ये देखते हैं कि कहीं वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है। ये इसका एक ही पर्पज होता है। तो यहाँ पर हम कंपनी का PE रेशो देखेंगे, 5 इयर्स का एवरेज देखेंगे, ये होगा हमारा पहला क्राइटेरिया। और दूसरा क्राइटेरिया होगा हमारा PEG रेशो का। PEG रेशो का मतलब होता है कि प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ। तो इससे क्या होता है, जो PE रेशो होता है वो बैलेंस हो जाता है और ये ग्रोथ के साथ में अटैच हो जाता है PE रेशो। तो हम इन दोनों चीजों से इसका एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एनालिसिस कर रहे हैं PE रेशो का 5 इयर्स का एवरेज। यहाँ पर हम आते हैं ब्लू टीम में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं PE रेशो है हमारे पहले रो में और इसका जब हमने एवरेज निकाला है तो ये आ रहा है 6.68। ठीक है। और यदि हम इसी तरह से ग्रीन टीम का निकालते हैं तो वो आ रहा है 29.95। जबरदस्त। उसका कारण है, आप देखिएगा कि मार्च 2026 में इनका जो PE रेशियो था वो 46 था और मार्च 2017 में ये 32 था, यानी कि बहुत ज्यादा इस समय एक्सपेंसिव थी ये कंपनी। और अब धीरे धीरे करके इसका PE कम हो गया है, 11.22 हो गया है। तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव कंपनी थी। तो यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि जो ब्लू टीम है वो बेहतर है क्योंकि उसका PE रेशियो कम है। तो ये कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन इसके पहले हम एक चीज और ले लेते हैं, PEG रेशियो ले लेते हैं। तो PEG रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो PEG रेशियो होता है वो होता है प्राइस डिवाइडेड बाय EPS। इसको हम A बोलेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे EPS ग्रोथ से। तो जो ऊपर जो है A यानी कि PE रेशियो है वो प्राइस डिवाइडेड बाय EPS। तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे अपने ब्लू टीम में। यहाँ पर जो प्राइसेस, यहाँ पर आप देखिएगा हमको 3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहली चीज हमें जरूरत है शेयर प्राइस। ये आज का एनालिसिस हो रहा है और आज 17 अगस्त का मैं इसके प्राइस ले रहा हूँ क्लोजिंग के।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी शेयर प्राइस है 1227, ईपीएस जो है इस साल का वो 78.20 है और ईपीएस लास्ट ईयर का इनका 51.92 है। ये फिगर्स आप देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। हमें दो चीजों की जरूरत है, ए और बी, यानी कि हमें सबसे पहले पीई रेशियो का कैलकुलेशन करना है और उसके बाद में हमें करना है ईपीएस ग्रोथ का कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हम पीई रेशियो का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसके लिए हमने जो प्राइस है 1227.20, इसको हमने ईपीएस, इस साल के ईपीएस यानी कि 78.20 से डिवाइड कर दिया है, तो ये आ रहा है 15.69। और इसी तरह से हम जब ईपीएस ग्रोथ का कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके लिए हमने 78.20 डिवाइडेड बाय 51.92 यानी कि इस साल का ईपीएस और डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का ईपीएस -1 कर देंगे तो ये आएगा 51%। और अब हम पीईजी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है, ए डिवाइडेड बाय बी। तो यहाँ पर हम 15.69 डिवाइडेड बाय 51, तो ये आएगा हमारा 0.31। तो ये 0.31 आ गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये भी जिसका लो होगा वो कंपनी बेहतर मानी जाएगी। फिलहाल हमने देखा है कि ब्लू टीम का 0.31 आया है। और अब हम इसी तरह से यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि जो हमारी ग्रीन टीम है वो कैसे परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर इनके प्राइसेस लिखे हुए हैं 154, 17.54 और 11.26। और जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ रहा है, इनका पी रेशियो आ रहा है 8.78 और इनका ईपीएस ग्रोथ आ रहा है 56। और जब हम इनका पीजी रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 8.78 डिवाइडेड बाय 56, तो ये आ जाएगा 0.16। हम देखते हैं कौन सी बेहतर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रीन टीम अच्छी लग रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम ब्लू टीम सबसे पहले पी रेशियो में, और यदि हम पीजी रेशियो की बात करें तो वो ग्रीन टीम। तो इस प्रकार से जो स्कोर है वो 1-1 रहेगा यहाँ पर इस राउंड में। और हम अपने मेन स्कोर बोर्ड में इसको चेंज कर देते हैं 1-1। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मनापुरम फाइनेंस ने जबरदस्त लीड ली हुई है और उसके 5 पॉइंट्स हैं, जबकि मुथूट फाइनेंस के केवल 3 पॉइंट्स हैं। और अंत में हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें कंपनी का कैपिटल का स्ट्रक्चर देखा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं केवल एक ही एनालिसिस है यहाँ पर हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा कि डेब्ट टू इक्विटी है, जैसा कि पहले रो में यहाँ पर आ रहा है, इसका जो एवरेज आ रहा है वो है 2.93 और जो ग्रीन टीम है उसका आ रहा है 1.82। तो यहाँ पर भी जो टीम का कम होगा वो अच्छा माना जाएगा, क्योंकि डेब्ट टू इक्विटी जिसका कम होगा वो अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ग्रीन टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और यहाँ पर फिर से उसने 1 पॉइंट लिया है, तो 0-1 हुआ यहाँ पर। और अब हम अपने मेन स्कोर को अपडेट कर देते हैं और हमारा मेन स्कोर अपडेट होता है 0-1 और हमारी जो टोटल स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 3-6। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से जो टीम हमारी ए है मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, उसने 6 पॉइंट्स अचीव किए हैं, जबकि मुथूट फाइनेंस केवल 3 पॉइंट्स अचीव कर पाई है इस कंपटीशन में। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।